पहले क्लास में जो भी हमने देखा उसका बिल्कुल अपोजिट आपको इस क्लास में सुनने को मिलेगा। पहले क्लास में मैंने आपको बिल्कुल डराया है, धमकाया है ट्रेडिंग के बारे में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग बहुत ही घटिया है, ये बहुत अच्छा भी है। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसा इंसान है। पहले तो इसके बारे में मुझे डराता है, फिर ये बताता है कि ट्रेडिंग अच्छा है। पहले वीडियो में तो इसने मुझे इतना डरा दिया, अब इस वीडियो में ये कह रहा है कि ट्रेडिंग अच्छा है। आप मेरे बिहेवियर को भी प्लीज़ ध्यान में रखते चलना कि मैं कैसे पलट रहा हूँ, है ना, मैं कैसे बदल रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको होना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंजिंग की ज़रूरत है। आपको चेंज होना होगा तुरंत। वो कैसे? जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तब आप खुद को समझदार बना लोगे, इस लेवल पे ले आओगे। बट जिस दिन आप चेंज नहीं होगे, जिस दिन आप पलटना छोड़ दोगे, उस दिन आपको लॉस होगी, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड होता है जो मैं क्लास में यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट आप लोग समझ गए। जो इंसान पलटू होता है, हर बार में पलट जाता है, कभी इसके साइड कभी उसके साइड, उस इंसान को क्या बोलते हैं, होप्स आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक ट्रेडर को ये बनना ही पड़ता है। तो मैं इस तरीके से, देखो मेरे क्लास में आए हो तो आपको डेफिनेटली कुछ अलग तरीके से ही बताऊँगा और बिल्कुल आपके लैंग्वेज में, है ना। तो और बेस्ट एग्जांपल्स के साथ। तो मैं पहले क्लास में मैंने जिस तरीके से आपको डराया धमकाया ट्रेडिंग के बारे में, दूसरे क्लास में मैं आपको इसके बारे में अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा, जिससे आपको इससे प्यार भी हो सकता है। अब डिसीज़न आप पे है कि आपको पहले क्लास जैसा बनना है या सेकंड क्लास को अपनाना है। ओके, पहले क्लास में क्या क्या होती है वो सबके साथ होता है, वही मैंने बताया। अब आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो जो मैंने बताया है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता है। क्या मैंने लिखा? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बैंक में FD करते हो, ओके, FD करते हो तो साल के आपको कितने मिलते हैं? मैक्सिमम 7.5, 8, चलो 9, चलो 10 मान लेता हूँ, चलो मैं 20 मान लेता हूँ। बहुत मान दिया। FD में कभी 20 मिलता ही नहीं है, फिर भी मानने के लिए मैंने मान लिया। आपने 1 लाख FD किया, ओके, बैंक में 1 लाख FD किया, 20% आपको मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1,20,000 टोटल आपके पास पैसे हो गए 1 साल में। 1 साल में कितना महीना? 12 महीना। कितने दिन? 365 दिन। महीने में कितने दिन ट्रेडिंग होते हैं? 20 दिन। महीना कितने दिन का? 30 दिन का। 10 दिन ट्रेडिंग नहीं होते। क्यों? सैटरडे संडे। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखिएगा। अब ट्रेडिंग कितना खूबसूरत है वो इसलिए है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन लोग इसे ऐसा बना देते हैं, इस पे फोकस ही नहीं करते हैं। लेकिन जो बंदा इस पे फोकस करता है वो कभी लॉस में ही नहीं रहता। समझो मेरी बातों को ध्यान से। बैंक जब 1 साल में 7.5%, 8% दे रहा है, और आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, एक ही दिन में मार्केट से 10%, 20% निकालने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? लॉस। तो ये तो फिर से थोड़ी सी निगेटिव वाली चीज़ आ गई। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जिससे प्रॉफिट हो सकती है और लॉजिकल है। अब सुनिए, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अगर आप 1 लाख कैपिटल से मार्केट में आओगे, ओके, आपके वॉलेट में 1 लाख फंड है, और आप सिर्फ और सिर्फ महीने का 10% भी एक्सपेक्टेशन करते हो ना, मार्केट आपको खुशी खुशी देगी, हैप्पीली देगी, खुशी खुशी। इवन ये 20% भी दे देगी महीने का। बट आप पहले डिसाइड कर लो कि आपकी डिसिप्लिन क्या है। अगर आपने 10% डिसाइड किया तो आपको 10% ही लेना है। आपको 100% का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, आपको 30% की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट फॉरएवर है। आप कल नहीं रहोगे, बट ये रहेगा, याद रखिएगा।
इन सब चीज़ों को समझना है। आगे की क्लास जो मैं कराऊँगा वो बताऊँगा, वो सारी चीज़ें तो बताने ही वाला हूँ, और ये सारी चीज़ें बहुत सारे टाइम पे रिपीट भी होंगी, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं अच्छी चीज़ें बोला है मैंने, वो है ये। अब अच्छी चीज़ें क्या है, सिंपल से कैलकुलेशन कर देता हूँ। महीने का 20% अगर आप ले रहे हो, यानी कि 30 दिन में से 20 दिन आप ट्रेड करते हो, और महीने का 20% यानी कि डे का 1%। अब आपका 1 लाख कैपिटल है, और 1 लाख का 1% ही तो निकालना है ना आपको। क्या नहीं निकाल पाओगे? 1 लाख का 10% भी इजी निकाल लोगे, समझ रहे हो आप? 1% ही तो निकालना है। 1000 रुपये आप नहीं निकाल सकते? 1 लाख से इजी निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 20% महीने का निकालना है। पहले अपना एक रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे महीने का कितना चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग मैंने बोला ब्यूटीफुल। जब आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, रूटीन के साथ करते हो ना, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ, एक नोट्स बना के, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, सो के उठा 9:15 पे, आंख बंद किया, कॉल पुट डायरेक्ट एक ट्रेड प्लेस किया, और एक्सपेक्टेशन में ये है कि उसने जहाँ से ट्रेड लिया है ना मार्केट, वहीं से उसके ही साथ चले। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान करोड़पति होता। ऐसा नहीं होता है। ये नहीं करना है आपको। उठते ही 9:15 में ट्रेड नहीं लेना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें सब कुछ बताऊंगा, कॉल पुट ईच एंड एवरीथिंग। घबराते क्यों हो? बस जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझो ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए काम आने वाली है। मुझे पता है कि वो इंडिकेटर्स, वो फालतू चीज़ें, वो फंडामेंटल एनालिसिस कुछ काम नहीं आएगा। बस आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, और जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। इसीलिए मैं इस पर फोकस भी कर रहा हूँ। याद रखिएगा, महीने का 20% ही मान के चलना मेरे दोस्त। चाहे आपका कैपिटल 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो। ओके, याद रखिएगा, महीने का 20% अगर मानोगे कि निकालना है, वो भी मैं बहुत कह रहा हूँ। बड़े बड़े ट्रेडर्स महीने का 10% निकालते हैं। ये 20% मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना। कोई बड़ा ट्रेडर अगर ये सुनेगा तो वो मुझे ये बोलेगा कि भाई तू 20% क्यों बोल रहा है। बट एटलीस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो न्यू ट्रेडर हो, 20% भी फोकस करोगे तो एक दिन का 1% हुआ, क्योंकि 20 दिन ट्रेडिंग होता है। 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है महीने का, 5 दिन वीक में। तो 20 दिन में आप रोज़ 1% करोगे तो महीने का 20% हुआ। और जब महीने का 20% हुआ तो आप एक साल का कितना हुआ वो समझ रहे हो? जोड़ो, 5 महीने में ही आप 100% कर लोगे। आप कितना हुआ? 240% एक साल में। ये अभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सच बता रहा हूँ मैं। रीज़न है डाइजेस्ट नहीं होने का, क्योंकि बीच में लॉसेस भी आएंगी। और ये 240% नहीं, अगर आप एक साल में 100% भी करते हो, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैंक आपको एक साल में सिर्फ 7% दे रहा है, 8% दे रहा है। चलो मान मैंने 20% बोला था, फिर भी एक साल में वो 20% ही दे रहा है। बट आपने ट्रेडिंग से एक साल में 100% निकाला है। बहुत बड़ी बात है। अब बताता हूँ, 98% लोग क्या करते हैं, एक दिन में 100% निकालने की कोशिश करते हैं। अब बताओ कैसे प्रॉफिट होगी उनको भाई, एक दिन में 100%। कहाँ मैंने बोला है एक साल में? आप समझ रहे हो? कुछ लोग 10,000 ऐड करते हैं और वो सोचते हैं कि उसी दिन उससे 20,000 की प्रॉफिट हो जाए। भाई वो 200% एक दिन में प्लान कर रहे हैं। सक्सेसफुल हो भी जाए ना तो वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे, हमेशा लॉस ही उनके पास आएगी। याद रखिएगा। तो जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई है ना, ये 20% मंथ वाला, ये गांठ बांध के रख लो कि आपको मंथ में 20% ही चाहिए। हर रोज़ 1% निकालना है। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आपको कितना प्रॉफिट करना है खुद ही बताओ? 100 रुपये। बस, उससे ज़्यादा प्रॉफिट करने की ज़रूरत नहीं है। महीने का आपको सिर्फ 2,000 प्रॉफिट करना है। और मैं लिख के देता हूँ कि मार्केट इतना इंटेलिजेंट है, आपके फर्स्ट ट्रेड में ही ये आपको कभी 10,000 से 2,000 की प्रॉफिट दे देगी एक दिन में।
फिर आपका दिमाग ये बोलेगा, अरे यार मैं तो एक दिन में प्रॉफिट कर ले रहा हूँ, ये तो कोर्स में फालतू बकवास कर रहा था, 20% निकालो 20% निकालो। अब तो मैं किंग हो गया हूँ मार्केट का, मैं तो कल 3,000 प्रॉफिट करूँगा, एक दिन में 10,000 से 1,000 निकाल ले रहा मैं, महीने का 20,000 निकालूंगा। ठीक है भाई, आप करो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो पहले क्लास में जो डराया था धमकाया था वैसा ही दिन आ जाएगा। अगर मेरे पहले क्लास को गलत साबित करने का गट्स आप में है तो 20% पे काम करो। महीने का 20% से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, याद रखिएगा। बाकी अब इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। वो भी तो मैंने बताया है, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप 20% निकालो या ये करो वो करो, मैंने बस समझाया है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी कि आपको कैसे क्या करना है नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाइए, उससे सजेशन लीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक कैलकुलेशन, एक साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है कि लॉजिकल अगर ऐसा चाहोगे तो आपको बन सकता है। एक साल में 1 लाख को आप 100% निकाल सकते हो अगर डिसिप्लिन से काम करते हो तो। मार्केट ऑब्वियसली पैसा देता है, बट सिर्फ उनको जो मार्केट के रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट आज आपने 1% का प्लान किया था ना, एक दिन में मार्केट आपको 10% दे के जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगले 7-8 दिन तक शांति से बैठना है। अगर आप इस बीच में ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि आपको 2-3% का लॉस हो, तो आपको खुशी खुशी उस लॉस को मार्केट को देना है, क्योंकि मार्केट आपको पहले दिन ही 10% दे रही है, यानी कि अगले 9 दिन का प्रॉफिट आपको दे रही है। तो आप अगर अगले 1-2 दिन का लॉस भी अगर देना पड़े तो दे दो खुशी खुशी, फिर वो अगले 2 दिन की प्रॉफिट आपको खुशी खुशी दे देगी। इन साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी चीज़ों को समझ गए मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। तो पहले वीडियो में जैसे मैंने डराया था उसी तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी बता दी और एक गुड न्यूज़ भी बता दिया कि मार्केट से ऑब्वियसली पैसा बनता है, बनाने वाला होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 10,000 है तो आपको 1% सिर्फ 1,100 रुपये कम लग रहे हैं, बट यही सोचो कि आपके पास 10 लाख होता। समझ रहे हो, यही सोचो कि आपके पास 10 लाख होता, फिर 10 लाख का अगर महीने का 20% निकाल रहे हो तो समझ रहे हो 2 लाख महीना कमा रहे हो आप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल मैटर करता है, फंड मैटर करता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने शुरुआत की थी बस 10,000 से ग्रो करके उन्होंने 20,000 किया, 20,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, और अब वो बहुत बड़ी कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं। सब कुछ आपको पता है। अब डिसीजन आपको लेना है, एक रात में अमीर बनना है या 20% पे काम करना है, 30% पे काम करना है, या 1% पे या 10% पे। अपने कैपिटल के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगी उसके लिए आप कॉपी और पेन लेके रेडी रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखनी होगी, पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए वो डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी आपको अलग से नॉलेज दी जाएगी।